मतलब एक पूरी तरह से नीति क्या हो या खाका क्या हो युद्ध करने का, उसकी कमी है। तो ये सब हम देखेंगे कि इनके पास कमी है और ये असफलता के कारण हुए थे। तो ये सब असफलता के कारण है। तो हमने चर्चा कर लिया कि जनजातीय विद्रोह का कारण क्या है, स्वरूप क्या है, इसका प्रभाव क्या हुआ था और ये असफलता के कारण है। तो इस तरीके से आपका जनजातीय विद्रोह का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और इसमें दो उदाहरण आप ले सकते हैं। एक उदाहरण अगर आप देखें तो असफलता के कारण था, इससे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तमाड़ आंदोलन है, कोल आंदोलन है, चेर आंदोलन है, संथाल आंदोलन है, बिरसा आंदोलन है। इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे तो एक संथाल और दूसरा मुंडा आंदोलन है। तो संथाल अगर आप देखेंगे तो 1855-56 की ये बात है, संथाल आंदोलन। बाकी इसके कारण वही कारण होंगे जो भी हमने चर्चा किया है, वो सारे कारण इसके हो जाएंगे। ये हमें यह देखना है कि संथाल जो परगना है वो राजमहल से लेकर के भागलपुर के एरिया जो है वही संथाल क्षेत्र है। और ये संथाल क्षेत्र में जो संथाली लोग हैं, जनजातीय लोग, इन्होंने क्या किया था कि पथरीली ज़मीन को, बंजर ज़मीन को अपने मेहनत से इन्होंने उपजाऊ क्षेत्र में उसे तब्दील कर दिया था। तो उस ज़मीन, जो इनकी जो ज़मीन थी, उसका मालिकाना हक इन्हीं से छीन लिया गया। तो कारण में इतने जो कारण अभी आपने लिखा था जनजातीय कारण में, उसमें अगर पार्टिकुलर संथाल का कारण हमें बताया जाए तो उसमें सबसे बड़ा कारण यह जरूर होगा कि इनकी जो क्षेत्र है कृषि भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया। मतलब जमीन इन्हीं की है, ये उपजाऊ बनाए थे और उसके बाद इनके जो स्वामित्व है उस जमीन के वही छीन लिया गया और वो जमींदारों के अंतर्गत कर दिया गया कि वो आपकी जमीन है ही नहीं वास्तविक। ये कारण हो गया। अब बाकी वो सारे कारण थे, इनका शोषण होता था वो भी लिखना है आपको। वो शोषण भी इनके कारण है जिसमें जमींदार, साहूकार, ठेकेदार भी शामिल हैं। इनके रिसोर्सेस ले लिए जाते थे, वह भी जंगल के कानून के तहत। इनकी ही जंगल में इन्हीं को अजनबी, मतलब इस जंगल में तुम ही मेहमान हो जाओ, वो तुम्हारी नहीं है, यह भी कारण था। निजी संपत्ति की अवधारणा, यह भी इसमें कारण था। वो सारे कारण इसमें आ जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि संथाल में अगर आप देखेंगे कि इसमें यही विरोध हुआ और ये सब मिलकर इनके विरुद्ध हो गए। दीकू के विरुद्ध ऐसे में नारा दिया गया कि दीकुओं को मारो। तो दीकुओं को मारो इसमें नारा दिया गया क्योंकि इनकी पहली भूमि छीन ली गई और इसमें भूमि छीन ली गई, इनका शोषण किया गया। तो सिद्धू कान्हू, इसमें देखेंगे कि सिद्धू प्रमुख नेता हैं। सिद्धू कान्हू दो भाई हैं और भाई हैं चांद और भैरव, जिसमें इनकी भूमिका अधिक है। इनकी और बहन भी दो थी, वो भी इसमें शामिल थी, लेकिन इनकी सबसे भूमिका इनकी महत्वपूर्ण है। सिद्धू कान्हू, सिद्धू ने अपने आप को भगवान घोषित किया। अब बोला कि ठाकुर जी जो हैं भगवान, उनका अपने आप को भाई इन्होंने कहा। तो इस तरह से देखेंगे कि राजमहल से लेकर के भागलपुर के क्षेत्रों में इन्होंने सभी संथालों को संगठित किया और अंग्रेजों, यहाँ के साहूकारों, जमींदारों, ठेकेदारों, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया। और युद्ध में हिंसात्मक, चूँकि स्वरूप मैंने बताया ही, स्वरूप इसका भी हिंसात्मक है। हिंसात्मक में क्या होगा कि डाक, तार, सड़कें, सरकारी भवन, थाना आदि क्षेत्रों को फूंका गया, जलाया गया और इन्हें क्षति पहुंचाई गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सब इसका स्वरूप रहा। तो कारण में आपको बता देना है, शोषण हुआ है। शोषण हर तरीके से हुआ, राजनीतिक हुआ, धार्मिक हुआ, राजनीतिक भी शोषण हुआ, जमीनें छीन गई, आर्थिक शोषण हुआ, कर का बोझ ला दिया गया, ये सब इनका शोषण हुआ था। इनकी ज़मीन इनकी छीन ली गई थी, ज़मीन छीन ली गई। न्यायपालिका का भ्रष्टाचार, क्योंकि ये जब जाते थे
न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाते थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो न्यायपालिका में घूस दे करके वे लोग अपने तरीके का फैसला करवा लेते थे। तो यहाँ पे न्यायपालिका के भ्रष्टाचार भी शामिल है। तो ये देखेंगे हम कि कारण में संथाल में इनका कारण क्या क्या हुआ। तो इसका कारण में सबसे पहली बात यह हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों का अतिक्रमण किया गया, इनके संसाधनों का दोहन किया गया। दूसरा, इनका शोषण किया गया, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सब तरह का शोषण भी हुआ। न्यायपालिका भी इनके साथ नहीं दी, क्योंकि ये लोग साहूकारों ठेकेदारों के लिए अगर केस करने जाते थे तो अदालत में न्यायपालिका भी बिक चुकी थी और वो पैसे लेकर ठेकेदारों साहूकारों के पक्ष में फैसला दे देती थी। दूसरी तरफ सरकार से जाते थे तो सरकार भी, ब्रिटिश सरकार भी इन्हीं का समर्थन कर देती थी। तो इस तरीके से संथाल के लोगों के पास एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन था विद्रोह करने का, और इस तरीके से इन्होंने विद्रोह किया। इनका विद्रोह भी जो था वो असफल हुआ। अब विद्रोह असफल हुआ, उसके क्या कारण थे? तो अभी हमने असफलता के बहुत सारे कारण बताए, जिसमें पहला था कि एक स्ट्रैटेजी की कमी इनमें थी। दूसरा कमी थी इनकी हथियारों की जो क्वालिटी थी वो कमज़ोर थी, क्योंकि ये परंपरागत हथियार से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजी सैनिक अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर लड़ रहे थे। अगला, इनके पास संसाधनों की कमी थी, जबकि अंग्रेजों के पास संसाधन थे। ये सब, और हम इसमें कह सकते थे कि अंग्रेजों के पास स्थानीय जमींदार साहूकारों का भी समर्थन था, जबकि जनजातियों का एक सीमित अपना सहयोग उनकी थी। तो ये सब इसमें कारण हम देख सकते हैं। प्रभाव में क्या हुआ? तो प्रभाव में यह हुआ कि संथाल परगना का निर्माण किया गया। संथाल परगना का निर्माण किया गया, इसके परगना का निर्माण किया गया। तो संथाल परगना में भागलपुर और बीरभूम दो क्षेत्र हम देखेंगे। भागलपुर और बीरभूम जो जिले थे, उस क्षेत्रों के हिस्से को काटकर संथाल परगना का निर्माण किया गया। और जो सार्वजनिक जो संपत्ति की अवधारणा थी वो बहाल कर दी गई। पंचायती शासन वहाँ पर बहाल कर दिया गया कि वहाँ के जो गवर्नमेंट होगी, वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट पहले गवर्न करती थी वही होगी। ये सब प्रभाव में देखने को मिले। कुछ इन्हें ऑटोनॉमी दी गई पहले की तरह, तब जा कर के ये पूरा मामला सलटता है। फिर असफलता के कारण में मैंने आपको चर्चा कर दिया। तो इस तरीके से संथाल विद्रोह हमारा कंप्लीट होता है। तो बाकी के जो क्लास होगा अब फिर हम अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास फिर कल होगी और रेगुलर क्लास चलेगी। मेंस परीक्षा होने वाली है अक्टूबर में, 13 अक्टूबर से स्टार्ट है, और उससे पहले मेंस का जो पूरी क्लास है वो हम लोग ऑनलाइन ही खत्म कर देंगे, कवर कर देंगे। इसलिए आप लोग डेली इस चैनल से जुड़े रहिए और रेगुलर क्लासेस आएगी और 65 मेंस की पूरी का पूरी क्लास ऑनलाइन कराया जाएगा। थैंक यू।